हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा था कि क्या रेलवे नई भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें टोटल आपको ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि 5,600 कुछ पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। और यहाँ पे रेलवे क्या बोला है कि 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी से सभी कैंडिडेट इसका आवेदन भी कर पाएंगे। जो लास्ट डेट आपका 19 फरवरी 2024 रखा गया है। तो आईटीआई वालों का और सीसीए वाले कैंडिडेट का यहां पे सवाल आ रहा था कि क्या आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड हैं, क्या जिस ट्रेड से हमने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर जिस ट्रेड से हमने आईटीआई कर रखा है, हम पर्टिकुलर असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। इसमें बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो डियर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज की इस वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी एक सिंगल डाउट आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहता है। जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट बुक बताने वाले हैं जो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और इससे मजबूत कर सकते हो। ये बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। और इस बुक का सबसे बड़ा बात आपका यह है कि इसमें आपका टीसीएस बेस्ड पे सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी, जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वो सीबीटी का हो या फिर सीबीटी 2 का हो, हर तरह का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको यहां पे 56 सेट का सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई के लिए बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हीट इंजन जैसे तमाम तरह के आईटीआई ट्रेड को इसमें कंसीडर किया गया है। तो आपके लिए बेस्ट बुक एएलपी टेक्नीशियन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से है। तो देखिए, इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से हर जगह सर्कुलेट हो गया है और आपको अभी तक ये जानकारी हो ही गया कि आपको 20 जनवरी से असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियली है, देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटेस में अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेटेस में भी आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पे बताया गया है कि 19 फरवरी रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी में थोड़ा सा भी यहां पे कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि वैकेंसी आपका मात्र 5696 वैकेंसी शो कर रहा, पर जहां तक लग रहा है ये जो वैकेंसी है बढ़ेगा। इतना कम वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि 6 सालों के बाद और इतनी कम पोस्ट पर वैकेंसी निकलना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए वैकेंसी बढ़ेगा। आप लोग यहां पे बिल्कुल भी टेंशन इसके रिगार्डिंग मत लीजिए। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को है कि कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, वेल्डर वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 साल वाला जो यहाँ पे कोर्स होता है आईटीआई का वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। ठीक है, 2 साल वाला में अगर बात करें तो 2 साल वाला में कौन कौन से आईटीआई ट्रेड को रेलवे यहाँ पे कंसिडर करने वाला है, किसको नहीं करने वाला है, सारा डिटेल देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन स्लैश SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCBT या फिर SCBT। पहले एक अपना कंफ्यूजन जो है दूर कर लीजिए कि अगर आपने 10th के साथ साथ आईटीआई किया है, चाहे आपका आईटीआई एनसीबीटी से हो या फिर आपका आईटीआई एससीबीटी से हो, दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंफ्यूजन दूर हो गया कि एनसीबीटी वाले अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, एससीबीटी वाले करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपका पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल था कि ट्रेड, कौन कौन सा ट्रेड है, चाहे हम अप्रेंटिस के तौर पर बात करें या फिर आईटीआई के तौर पर बात करें। तो ट्रेड के बारे में क्या बोला जा रहा है, इन द ट्रेड ऑफ फीटर। यहां से देखिए आपका ट्रेड का लिस्ट यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहां पे आपको बताया जा रहा है कौन कौन सा ट्रेड है, तो वो देख लीजिए। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल ब्रिज मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्शन मैकेनिक,
आर्मेचर एवं कॉइल वाइंडिंग, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये सारा ट्रेड से अगर आप लोगों ने, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है तो आप एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं ताकि किसी भी छात्र के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला ट्रेड आपका फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलब्रिट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एवं कॉइल वाइंडिंग, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये सारा ट्रेड से आईटीआई वाले सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रहा कि अप्रेंटिस वाले कौन कौन कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ये तो हम लोगों ने आईटीआई पास सारा कुछ देख लिया, अब अप्रेंटिस का बताइए। अप्रेंटिस के बारे में यहां पे बोला जा रहा है, देखिए यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, आईटीआई का ट्रेड को कवर कर लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि और मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड मेंशन एबव। अगर ये सभी मेंशन ट्रेड में से आपने किसी भी एक ट्रेड से रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ एएलपी का नोटिफिकेशन आया है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका टेक्नीशियन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। टेक्नीशियन भर्ती के बारे में कोई भी जिक्र इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। अभी जो 5696 पोस्ट है वो ओनली फॉर आपका एएलपी के लिए निकाला गया है, जिसमें आईटीआई का क्या क्वालिफिकेशन था, अप्रेंटिसशिप का क्या रोल था, हमने सारा कुछ डिस्कस किया। अब यहाँ पे बात आता है कि सर अप्रेंटिस वालों को क्या कोटा मिलता है किसी तरह का एएलपी में, जिस तरह हम लोग को ग्रुप डी में मिलता है, क्या एएलपी में भी इस तरह का कुछ प्रावधान है? तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि अप्रेंटिस वालों को एएलपी में कोई कोटा नहीं मिलता है, पर हाँ आपको एज में छूट मिलता है, एज में रिलैक्सेशन मिलता है अप्रेंटिसशिप वाले को। वैसे कैंडिडेट जो सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको एज में छूट मिलता है, एक्स्ट्रा छूट मिलता है। जो आपका एसटी एससी का मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा वेटेज अर्थात एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन रेलवे आपको देता है। कितना एज में रिलैक्सेशन देगा उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों को एज रिलैक्सेशन भी लेना है, ये मुद्दा भूलिएगा नहीं। कम से कम 3 साल हम लोगों को एज में रिलैक्सेशन रेलवे देगा ही देगा, और अगर नहीं देगा तो हम लोग लेने भी जानते हैं किस तरह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन हम लोग को मिलना चाहिए। ये तो आईटीआई अप्रेंटिस का कवर हो गया। अब बात रहा कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का सवाल हो सकता है कि डिप्लोमा का कौन कौन सा ब्रांच एप्लीकेबल है। तो चलिए भैया आपका भी समस्या को दूर कर देते हैं। यहां पे आपको बोला जा रहा मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मतलब बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 ब्रांच वाले कैंडिडेट को ही मौका रेलवे देगा, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे सेम उनको भी इन्हीं ब्रांच से, अगर वो लोग अपना जो स्ट्रीम है वो पूरा किए हैं, ठीक है, कोर्स जो है वो पूरा किए हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो हम लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो आपके मन में डाउट आ रहा था उसको फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है क्लियर। अगर इससे रिलेटेड या फिर आपके मन में कोई और सवाल आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर से जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन आपका जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई शुरू होगा वो आपका शुरू हो जाएगा 20 जनवरी 2024 के डेट से। तो सभी को इंतजार है 20 जनवरी 2024 के डेट से, जब इसका ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगा। और आपको फॉर्म भरने के लिए कहां पे विजिट करना है तो सभी नोट कर लीजिए, profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहां पे जाके आप आराम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।